अपने गल्फ कंट्री को देख लें, वहाँ पे कितने इंडियन और पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके उनकी तरक्की का सबब बन रहे हैं। हमारे लोग हैं ना, यही लोग हैं, उनको यहाँ पे अगर फैसिलिटीज दी जाएं, यहाँ पे अगर उनको ये फैसिलिटेट किया जाए कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वो यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे उनको जॉब्स ही नहीं है। कि इसके बारे में प्रीटी मच श्योर हूँ कि वो IIT के ग्रेजुएट होंगे। आपके पास उनके लेवल का असला तो हो सकता है, लेकिन उनके लेवल का आपके पास तालीमी निज़ाम नहीं है। IIT का जो उनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारे भी यहाँ कहा जाता है UET की अगर बात करें इंजीनियरिंग के हवाले से इंस्टीट्यूट कहा जाता है। यहाँ पे रॉकेट बने ना बने जहाज जरूर बन जाता है बंदा। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा। उन्होंने ये पढ़ा कुरान के अंदर से उन्होंने ये चीजें निकाली कि जहाज कैसे उड़े, कश्तियां कैसे बनी, किस तरह से जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या चीजें वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हम उन रूल्स को छोड़ बैठे हैं। इंडिया ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, उसके अलावा उनकी टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने एजुकेशन में बड़ा प्रमोट किया। हमारा वो जो रिफॉर्म्स का, हम फ्रीज सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, हमारा माइंडसेट फ्रीज है। हम ना अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, वही एक क्लर्जी वाला माइंडसेट हमारे सोसाइटी के अंदर अभी भी प्रिवेल कर रहा है। पाकिस्तान में और दुनिया की दूसरी कंट्रीज में कितना तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको भली भांति पता ही होगा कि नासा आने वाले कुछ ही वक्त में चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे देश के लिए ये खुशी की बात इसलिए है, गर्व की बात इसलिए है, क्योंकि इस पूरे मिशन को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे भारतीय नागरिक हैं। तो दोस्तों ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस बात का पाकिस्तान में पता चलता है कि इस पूरे मिशन को जो है एक भारतीय नागरिक लीड कर रहा है इस पूरे मिशन को, तो उनके क्या क्या रिएक्शन है, वो क्या क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि भारतीय जो है वो लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है या बुरी बात है, या फिर वो इस बात पर अपनी सरकार को कोस रहे हैं, अपने देश को कोस रहे हैं कि हमारा कोई जो है सिटीजन इसमें शामिल क्यों नहीं है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो के आखिर में अपने पूरे इस पर विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले पूरी वीडियो को। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन मून टू मार्स, जिसको लीड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन इंजीनियर अमित। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या आखिर क्या वजह है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आए दिन हमें सुनने में ये मिलता है कि इंडियन ओरिजिन उनको लीड करते नजर आ रहे हैं या फिर लीडिंग पोजीशन में नजर आते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है कि दुनिया में जितनी तेजी से इंडियन ओरिजिन अपना नाम बना रहे हैं, क्या इनकी ओपिनियन है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनीफ याजी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ टीचर भी हूँ। स्टूडेंट भी और टीचर भी है, बड़ी अच्छी बात है, मजा आएगा बात करके। आपका नाम? मेरा नाम मुबीन है। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आप भी टीचिंग करते हैं? अच्छी बात है। नहीं, मैं डेवलपर हूँ। डेवलपर है, मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह या? नहीं, हाँ ठीक है, जबरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अभी खबर है रिसेंटली कि नासा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन मून टू मार्स, जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको हेड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन इंजीनियर है, वो हेड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक साइड पे वो इतनी तेजी से इंडियन ओरिजिन या इंडिया के लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं, दूसरी साइड पे इस टाइम हम लोग कभी आटे की लाइन में खड़े होकर जाने दे रहे हैं, कभी हम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नजर आते हैं, कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस। कारण क्या है? जी देखें, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ है, हमें भी पता है, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी की बदतरीन स्टेज पे इस वक्त है। बिल्कुल। इसकी सारी की सारी हम जो समझते हैं जो वजह है ना, वो हमारा इस्लाम जो है ना, उससे हम जितना दूर होते गए हैं ना, हम माशरे के अंदर, हम सोसाइटी के अंदर, हम वर्ल्ड के अंदर हम मार खाते गए हैं। एक वक्त था कि जिस वक्त हमारा इस्लाम बहुत बुलंद था। कौन सा टाइम था वो? ये आप आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएं। अरे बाप रे। मतलब आप 1857 की जंग आजादी से पहले पीछे चले जाएं, उस वक्त इस्लाम अरूज पे था। इस लिहाज से कि मुसलमान जो उनसे थे वो हुक्मरान थे, मुसलमान कर रहे थे, लेकिन इनकी अयाशियों ने जैसे ही इस्लाम ने हाँ, तो जैसे इन्होंने किया अपनी याशियों में पड़ गए, तो वैसे ही आज तब से लेके आज तक देख लें,
हम याशियों में पड़े हुए हैं, हम अपने मुल्क के लिए या अपनी कौम के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आपने बोला कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया या प्रैक्टिस करना उस तरीके से छोड़ दिया जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। वैसे तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन आप ओवरऑल दी वर्ल्ड आपने कहीं और चले गए। जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं इस टाइम, जो सुपर पावर है, जो रशिया है, जो इसके अलावा ग्रोइंग कंट्री इंडिया की बात कर ले, क्या अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? इस वजह हम तो मतलब इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे, जलील हो रहे। वो किसको फॉलो कर रहे हैं जो वो ग्रो हो रहे हैं? हम अच्छी शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस्लाम को रूल, वो अब देखे ना, यहाँ पे बददयानती है, यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे यहाँ वो तो जहाँ भी है असूल पे चल रहे हैं। वो असूल जैसे आप देख लें, इंग्लैंड के अंदर आज भी एक रोड है जिसके ऊपर इनका किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है उमर लॉज। वो उमर के कानून जो उनसे हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने अवाम को। हम तो ये कहते हैं कि हमारे अगर इस्लाम का कोई दुश्मन है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में बताया जाता है हिंदू जो उनसे है, इंडियन जो उनसे है वो इस्लाम के दुश्मन है, और आप ये कह रहे हैं कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है इस्लाम के दुश्मन हम है, वो इस्लाम को एक हिफाजत कर रहे हैं। अगर आपकी बात की बात की जाए, वो इस्लाम के दुश्मन जरूर हैं लेकिन फॉलो भी कर रहे हैं। फॉलो इस लिहाज से कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम जो तरीके बताता है ना, इस्लाम तरीके ऐसे बताता है जिसके साथ हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन हमने वो तरीके इस्लाम होने के, मुसलमान होने के बावजूद हमने वो तरीके छोड़ दिए। लेकिन वो ग्रोथ के लिए उन्होंने आज भी वो तरीके पकड़े हुए हैं, उनके अंदर ईमानदारी हमसे ज्यादा है। इसका मतलब है इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। कर रहे हैं फॉलो। हम कहते हैं कि वो इस्लाम के दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मन है। तो कोई बात ना हुई फिर। कहता है ना, वो तो कुरान कहता है कि यहूदी और जो है ना वो इस्लाम के दुश्मन है, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा कुरान के अंदर से उन्होंने ये चीजें निकाली कि जहाज कैसे उड़े, कश्तियां कैसे बनी, किस तरह से जो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या चीजें वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात है, रूल्स को छोड़ बैठे हैं। जरा मजहबी गुफ्तगू में थोड़ा सा मैं गुरेज इसलिए करता हूँ, नॉलेज थोड़ा कम है तो कहीं कुछ ऐसा ना बोला जाए जिससे। मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा से, कैसे वो तेजी से मतलब टेक्नोलॉजी में दुनिया ग्रो करती जा रही है। पाकिस्तान अभी जैसे मैंने बोला कि हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है इंडिया से कि भाई हमारा उससे ये है, हम वो है। तो भाई टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं हम कंपटीशन करते? हम आईटी में क्यों नहीं कंपटीशन? सोचने वाली बात है। कैसे कंपटीशन करें जब हमें यहाँ पे भूख डाल दी गई, हमारे अंदर लालच डाल दी गई, हमारे अंदर हिरस डाल दी गई कि भाई सिर्फ रोटी है, रोटी कमाओगे जियोगे, रोटी कमाओगे। हमारे बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को स्टेबल करो। बिल्कुल। पैसा वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे उनको तालीम दी जाती है कि आपने सोसाइटी कैसे अच्छी बनानी है, अपनी कंट्री को कैसे आपने आप सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ कहा जाता है जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दौड़ लगी हुई है रोटी की। और आपकी तरफ भी आता हूँ। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गुफ्तगू को बना दिया इस्लाम के हवाले से। सही बात है। मुझे ये बताएं, प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए, हकीकत संदी को अगर के साथ बात की जाए, दुनिया टेक्नोलॉजी में खासतौर पे इंडिया की हम इस टाइम बात कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ जो उनसे हमें इंडियन ओरिजिन नजर आते हैं। आप मास्टर कार्ड ले लें, आप गूगल ले लें, आप इसके अलावा यूट्यूब ले लें, और भी बहुत से ऐसे फील्ड हैं। आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, वहाँ पे लीडिंग पोजीशन पे आपको इंडियन ओरिजिन नजर आएंगे। और हम लोग किस चीज के किन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? द पॉइंट इज दैट के हम टेक्नोलॉजी को यूज तो कर रहे हैं पर उस लेवल तक तो नहीं हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। लाइक अभी एग्रीकल्चर के जैसे करंटली क्राइसिस चल रहे हैं हमारे कंट्री में, तो अगर बाकी कंट्रियों में इस तरह के हालात नहीं है, वीडर्स की अपडेट या इस तरह से लेकर नहीं चल रहे हम चीज़ों को, तो कुछ कंट्रीज हैं जिनमें मतलब एग्रीकल्चर में प्रॉपर नहीं एग्रीकल्चर की फिलहाल बात नहीं, मैं टेक्नोलॉजी की नो डाउट एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का भी काफी लिंक है, लेकिन इससे मैं बात ये कर रहा हूँ हमारी जो पोजीशन है और हमारे नेबर की, इवन बांग्लादेश की अगर बात कर रहे हैं उनकी कहाँ पोजीशन चली गई। इसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान जो कितने टाइम अभी तक इवन जो है वो स्टेबल नहीं हो सका, कहीं ना कहीं से उन पे इंटरफेरेंस रही है, प्रेशर है, वो अगर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, हम क्यों नीचे से नीचे जाते हैं? हम सियासत की लड़ाइयों में जब खत्म हो जाएगी ना हमारे में, हम एक यूनिटी, एक कौम बन जाएंगे, वो कभी नहीं होगी, हम एक नेशन बन जाएंगे। तो नेशन जब बनेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। हमारे में ये है कि हम 3 बंदे बैठे हैं, हम अभी यहाँ पे पॉलिटिकल इशू पे बात कर ले, हम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। सही बात है। कर लेंगे आप कहीं और होंगे, हमारे में हमारे में यूनिटी नहीं है, हम एक नेशन नहीं है। जब हम एक नेशन बन के सही को सही और गलत को गलत कहने के काबिल बन जाएंगे, बात बनेगी, उस वक्त हम तरक्की करेंगे। उसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे में देख लें, एक घर में
एक ही माँ के एक ही बाप के 4 बच्चे हैं, वो चारों के चारों अलग पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। हाँ। वो एक कहता है जी हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, एक कहता है जी हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। इसके अंदर तो मैं आपके नहीं, पॉइंट ऐसा के तो अंदर ये इंडिया कहूंगा, में भी है। देखिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे भाई हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा अपना नजरिया, लेकिन हम कहते वो कहते हैं ना ज़हनी गुलाम इस तरह के बन चुके हैं कि हम गलत को गलत नहीं कहते। अगर आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं ना, मैं इमरान खान को करता हूँ, मैंने नहीं देखना कि इमरान खान की गलतियां क्या हैं, आपने नहीं देखना नवाज शरीफ की गलतियां क्या हैं। हम एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहेंगे कि जी मेरा लीडर सही है, वो कहेगा मेरा लीडर। हम इस चीज से अभी तक बाहर ही नहीं निकले। इन चीजों में रहते हुए हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता दुनिया हमारे पे हंस रही है? दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है। जो असल इश्यूज है इस टाइम दुनिया में ये ना कि हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे यूज ही नहीं करना चाह रहे। अब टेक्नोलॉजी है एक मतलब वही मैं पॉइंट कर रहा था, एग्रीकल्चर में हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके जहाँ पर हम 45% यहाँ पर एग्रीकल्चर से ग्रोथ रेशो हम ले रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम उसको 90% तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो अरे आपको तो आटे दाल में ही उलझा दिया है, 2 वक्त की रोटी में उलझा दिया आपको। गुफ्तगू हो रही है कि ये इश्यूज मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? कैसे बताएं? ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से कोई सुनता नहीं है। आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी। ठीक है, जिन लोगों की आवाज पहुंचती है वो बोलते नहीं है। वो लोग उस लेवल तक बात करें तो फिर है ना, उनको क्या पड़ी हुई है? उनको सिर्फ ये पड़ी हुई है कुर्सी ले लो, वो उसके ऊपर केस कर रहा है, वो उसके ऊपर। क्या ये नेशन, यही हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको नहीं पता कि हमारी इस वक्त इकोनॉमी क्या है? हाँ, ये इकोनॉमी के बारे में यहाँ प्रोग्राम आप करो, चैनल टीवी चैनल मीडिया वाले प्रोग्राम करो, इकोनॉमी का बताओ, यूथ को एंगेज करो। आप रोते हो जी इमरान खान ने चोरी कर दी, नवाज शरीफ चोरी करके लंदन चला गया, मरियम नवाज ऐसी हैं, बिलावल भुट्टो ऐसे हैं। भाई इन चीजों से आगे निकलो, यूथ को लेकर आओ, यूथ को प्लेटफॉर्म दो। तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि हम किसी हद तक इन क्राइसिस से निकल सकेंगे। इंडिया वाले कैसे आगे निकल गए ये मुझे बताएं। मतलब उनकी भी यूथ थी, उनके भी बड़े इश्यूज थे। 70s की अगर बात करें, 80s की इवन बात करें, इवन 90s तक भी वो क्राइसिस, बहुत से क्राइसिस का शिकार थे, बहुत से इश्यूज थे। आज वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बन चुके हैं। हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं, जो कि अच्छी बात है, एग्जाम्पल देनी चाहिए। कैसे वो आगे निकल गए आपके ख्याल? मेरे ख्याल से वो लोग जो उनसे ना वो नेशन की तरह काम कर रहे हैं। उनका आप देख लें, कोई भी इवेंट है, कोई भी, आप टेक्नोलॉजी को अगर आप करें एक साइड पे, उनका पीछे से आप देख लें, उनकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी स्पोर्ट्स देख लें, वो हर चीज को समझते हैं कि हमने यूनिटी के साथ। यहाँ तक के आपको शायद याद होगा जिस वक्त इंडिया वर्ल्ड कप हारा था, कोहली उनका प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उन्होंने कैप्टन रहा था, लेकिन वो वर्ल्ड कप हारा, उसकी पूरी की पूरी आवाम ने कोहली के जीना हराम कर दिया कि भाई तुम हारे तो हारे कैसे। हालांकि हर चीज तो, लेकिन वो चीज ना, वो चीजों को अपनी कंट्री के लिहाज से सोचते हैं। दिल से लगा कर रखते हैं। हम अपनी कंट्री के लिहाज से नहीं सोचते। हम जो सोचते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी मेरा भर जाए, बाकी मैं किसी को नहीं देख रहा। अब पॉलिटिशियंस ही अगर मेरा सवाल ये था, उनकी सोच बदली कैसे? देखे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 1940 से पहले, 47 से पहले हम इकट्ठे थे, मतलब हमारे जो बड़े हैं हजारों साल इकट्ठे रहे हैं। आज आप ये हम यहाँ पे बैठ के कहते नहीं जी उनकी सोच अलग है, उनमें यूनिटी है। और भाई हम में यूनिटी क्यों नहीं? यही तो मैं रोना रो रहा हूँ। हाँ। उनकी सोच, उनकी पब्लिक ने सोच बदली, उनके गवर्नमेंट वालों ने सोच बदली, उनकी गवर्नमेंट ने सोच बदली। आप देख लें, उधर इतने इख्तलाफात रहे हैं मोदी के बारे में, लेकिन आज भी वो उसी प्राइम मिनिस्टर है, उसने चलाए हैं, वो लगातार वो बंदा आ रहा है, वो उनको लेके चल रहा है। वो जहाँ पे इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रहा है, वो वहाँ यूथ के लिए इतनी फैसिलिटीज कर रहा है कि उसके लोग जो उनसे अपने मुल्क के लिए करने के लिए कुछ वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, जबकि हमारे जो उनसे हैं ख्वाहिश रखते हैं कि, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये क्राइसिस आया है, हमारे 65% जो यूथ है वो यहाँ से बाहर चली गई है। क्यों इसीलिए चली गई, यहाँ पे आटे की लाइनें लगी हुई हैं, उनको पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे रहेंगे तो हमारे भी शायद आटे की लाइनों में लगना पड़े और 2-4 लोग हमारे भी घर के मर जाएं। तो वो कहते हैं इससे बेहतर है कि हम जो उनसे वो बाहर के मुल्क चले जाएं, वहाँ जाके अपना अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं। क्या है वही आप देख लें, बाहर की कंट्रीज के अंदर, जैसे अपने गल्फ कंट्री को देख लें, वहाँ पे कितने इंडियन और पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके उनकी तरक्की का सबब बन रहे हैं। सही बात है। हमारे लोग हैं ना, यही लोग हैं, उनको यहाँ पे अगर फैसिलिटीज दी जाएं, यहाँ पे अगर उनको ये फैसिलिटेट किया जाए कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वो यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे उनको जॉब्स ही नहीं है,
किसी किस्म की। हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल थी जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खड़े थे, उनकी फोटो थी जो लोगों को आटा डिवाइड तकसीम कर रहे थे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अपने उनकी फोटो के साथ रॉकेट था जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। क्या बात है, कितना अंतर है यार। कि यहाँ पे सिर्फ डाल दी गई है भूख, हाँ, यहाँ पे सिर्फ आटे दाल के पीछे लगा दिया आपको, दिया बस गया कि भाई पेट लगा है, इसके लिए कमाना है, हाँ, रोज इसके कमाओ लिए रोज करना खाओ। है। उनको ये नहीं बताया गया, उनको ये बताया गया कि भाई तुम कुछ करोगे तो ये भूख के मसले खत्म होंगे। हाँ। उनको ये नहीं, नेशन का फायदा होगा। हाँ, यहाँ हर कोई रिजक लेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया कि ये देखो हमने आटे की थैली है, ये हम इस बंदे को दे रहे हैं, इसको काम करने की जरूरत नहीं है, ये बैठे लाइन में लगे ट्रक लूट ले, ये कर ले, ये अपना आराम सुकून से इस तरह काम चलेगा। सही बात है। खाने पीने के अंदर ही इतना उलझा दिया गया, वही बात आ गई, पेट की बात आ गई कि पेट की भूख के अंदर इतना उलझा दिया गया कि हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। हाँ, हम अपना बाकी सारे ये भी नहीं पता कि हम अपना खा रहे हैं कि किसी का खा रहे हैं। अरे बाप रे, अपना ये भीख मांग के है या मेहनत करके है, मतलब छीन के है, ऐसे ही है। कोई चीज रह ही नहीं, सिर्फ आंखों के आगे 2 वक्त की रोटी है, और ये है कि जिस तरह भी हासिल हो ये करनी है हासिल, चाहे वो छीन के हासिल की जाए, कैसे भी हो, कमा के हासिल। कमाने वाला तो सिस्टम ही नहीं ना रह गया, आप देखें। और इसका सारे का सारा जो मैंने आपको कहा था पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि जिस वक्त हमने अपने नबी की इज्जत और उसकी नमूस और उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिशन से गद्दारी किया ना, उस वक्त हमारी, क्योंकि कुरान कहता है कि हम इस्लामिक निजाम ले आए, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं तो पूरी दुनिया फिर ये बात करती है आपने इस्लाम के लिए पाकिस्तान बनाया हमने, तो फिर हम निजाम फिर गोरों का ले आए। ये कैसी भी ये ज्यादा मुनाफिकत हुई। नाम बदल गया, पट्टा वही है गले में। 1947 से पहले हम 1947 से पहले हम ऑफिशियली जोन से गुलाम थे, अब अनऑफिशियली गुलाम हुए हैं, लेकिन निजाम उनका चल रहा है, पट्टा उनका ही हमारे गले में। लेकिन हम सिर्फ एक नाम का जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ले लिया, उसके बाद निजाम किनका चल रहा है? गोरों का, पट्टा भाई और वो हमारा, हम वो भी नहीं ठीक, वो भी ठीक नहीं चला। लेकिन आप ये देखें ना, हम उनका निजाम फॉलो, यहाँ तक के मुझे कल एक भाई थे वो बता रहे थे, कहते जब जो वासराय है ना, वासराय जब यहाँ पे आता था, वासराय उनका एक बड़ा अपर लेवल का जो सा होता था ना, वो होता था बंदा। हाँ, जब वो आता था ना पाकिस्तान, ये यहाँ पे बरेसगीर में आता था, वो यहाँ पे जॉब करके जब वापस जाता था ना, चाहे उसके वहाँ पे टेन्योर अभी पड़ा होता था, उसको रिटायर कर देते थे। वो कहते थे ये एक गुलाम कौम के अंदर से होके आया है, इसको रिटायर कर दो। अब इसकी जो जहनीयत है ना, ये उनकी जैसी हो गई है, इसको असर हो गया होगा, संगत का असर। अब जॉब नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे वही वासराय आया, उसने गुलाम कौम के अंदर, वो बेचारा खुद गुलाम बन के, वो समझते थे कि ये हमारे काबिल नहीं रह गया। ये सिस्टम चेंज होने की उम्मीद है कि नहीं, मुझे ये बताएं। मतलब देखिए, मेरी तो कोशिश है और मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया का तो सही है, लेकिन मुश्किल है। उम्मीद है सिस्टम चेंज होने की। हाँ बिल्कुल उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है। आप बैठे हैं यहाँ, बैठे हैं हम लोग यहाँ पे किस लिए ये बहस कर रहे हैं? हम इसलिए बहस कर रहे हैं कि यहाँ पे कि हम सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसको अवेल करेंगे, हम करेंगे चेंज। आपको नहीं लगता कि हमें स्पेस अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, स्पेस एजेंसीज की बात की जाए, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन की बात की जाए, हमें इनके ऊपर भी डिस्कशन करने की जरूरत है, हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है ना लोगों में कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है। बाद की बात है भाई, आपने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। हमें आज भी अगर ये कह दिया जाए कि भाई हम जज्बे से लड़ेंगे, हम ये भाई ये मतलब आप इसके आप देखें ना, टेक्नोलॉजी का दौर है तो हमें टेक्नोलॉजी के मुताबिक लड़ना पड़ेगा। जिस तरह लड़ना है क्यों अपने नहीं मतलब लड़ने का मुराद ये है कि उनको कम्पीट करना है ना, तो वो हमने टेक्नोलॉजी की बेस पे हम समझे ना कि अगर हमने उनको किसी तरह डिफीट कर सकते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की बेस पे कर सकते हैं, तो हम उसके लिए कितना हमें आपको फर्क नजर आ रहा है पाकिस्तान में और दुनिया की दूसरी कंट्रीज में, कितना टेक्नोलॉजी को लेकर फर्क नजर आ रहा है? वो तो जैसे अभी ये भाई जोन से हैं, ये टेक्नोलॉजी से ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ये बता रहे थे कि जावा 19 अभी बाहर के मुल्क में चल रही है, और अभी ये भाई जोन से कह रहे हैं हम यहाँ पे वर्किंग जावा 8 जावा 9 पे कर रहे हैं। तो इतना डिफरेंस है अभी बाहर के मुकाबले में, तो हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी। और इसका मैंने पॉजिटिव इसका देखा है मैंने, कि मैं एक टीचर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, इस दफा मेरी स्टूडेंट्स में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट्स जो से हैं वो ICS के हैं। लोग कंप्यूटर को इस दफा डॉक्टर और इंजीनियर की दौड़ से बायोमेडिकल ये बाहर निकल के इस वक्त कंप्यूटर को IT को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो हमारे पास सिलेबस है IT का या कंप्यूटर का, वो चेंज होने की जरूरत है या नहीं, क्या वो सिलेबस इस लायक है कि वो दुनिया के साथ जाके कम्पीट कर सके। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का बताएं, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर चलें, और दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी मजहब हैं, उनके साथ आप ये बताएं, कोशिश करें कि भाई हर एक को हम रिस्पेक्ट दें, हम रिस्पेक्ट देंगे तो ही वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे?
रिस्पेक्ट सारी की सारी जौन सी है ना वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में है, वो इसमें कोई शक तो है ही नहीं। हम जब हम किसी मैं बताऊं आपको छोटी सी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना यहूदी से भी तजारत की, काफर से भी तजारत की, सब चीजों से की, लेकिन अपने जो रूल्स थे ना उनको नहीं छोड़ा। भाई यही तो हम कहते हैं कि आप जो मर्जी करो अपना जो अपने, लेकिन दूसरों को भी एक्सेप्ट करो, दूसरों को रिस्पेक्ट दो ना। अगर हम ये कहते हैं कि वो दुश्मन है, वो काफर है, ऐसे नफरतें पड़ेंगी। हमारे नबी ने तजारत की और हम कहते हैं वो दुश्मन। इस चीज को बता रहा हूँ ना आपको कि हम जब इस्लाम को पहले तो खुद अपनाए ना, फिर हम करें। हम जब खुद अच्छे तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे ना, तो उस वक्त हमें पता लग जाएगा कि दूसरे को के साथ भी कैसा, क्योंकि हमारा इस्लाम सिखाता है ना दूसरे के साथ कैसे चलना है। अगर हमें अपना ही नहीं पता, हमें अपने इस्लाम का ही नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं? सही बात है। तो पहले तो हम अपने ही रिस्पेक्ट बनाए ना, इस लिहाज से कि हमें इस्लाम ने क्या रिस्पेक्ट दी है, हम उस रिस्पेक्ट पे आए तो इस्लाम हमें फिर बताएगा कि अब दूसरे को तुमने किस तरह रिस्पेक्ट देनी है, उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, अवाम में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। बस सिंपल इज दैट के लोग कहते हैं बस हमारा काम चल रहा है और चल रहा है, यही सोच रखेंगे तो शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बुरहान अहमद। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, बीबीए कर रहा हूँ युवास से। बीबीए कर रहे हैं, जबरदस्त। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो PIA हो या रेलवे हो या फिर अपना स्टील मिल का अदारा हो, इंस्टीट्यूट हो, क्या वजह है सारे खसारे में, सारे फ्लॉप होते जा रहे हैं? जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया की बात करें, वहाँ पे प्राइवेट अदारे हों या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। शिक्षा है भाई हमारे यहाँ, उसके लिए ना सबसे पहले हमारे जो लोग हैं वो हार्ड वर्क चाहिए हमें, जो मेहनती हो लोग, बहुत ज्यादा अपने वर्क के साथ जो अटैच रहे, ईमानदार रहे। पाकिस्तानी जो कौम है वो थोड़ी सी ना वो है कि एंजॉयमेंट ज्यादा चाहती है और काम के लिए काम उनका ध्यान है। और बाकी कुछ हमारे लीडर्स हैं जो मतलब जो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, हमारे अफसर बैठे हैं ऊपर, कुछ हमारे इदारे करप्शन की वजह से नहीं चल पा रहे, कुछ सिफारशी जो लोग। तो दूसरे कंट्रीज में भी होती है, इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी या बांग्लादेश में करप्शन नहीं होती होगी, जो कंट्रीज हमारे साथ थे आगे निकल गए वहाँ करप्शन नहीं होती है उधर। लेकिन वो जो लोग करप्शन करते हैं वो कानून के उधर कटहरे में खड़े भी होते हैं, उनको लाया जाता है कानून के कटहरे में, लेकिन इधर कोई पूछने वाला नहीं है, इधर कोई कानून नहीं है। दरअसल असल वजह यह है कि कानून है लेकिन कानून पे लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। जी, इम्प्लीमेंट भी एज अ कौम हमने ही करना है, हमने भी सारा ख्याल करना चाहिए। अगर हम एज अ नेशन, एक होल नेशन नहीं इकट्ठे चल सकते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी फ्रांस के साथ और US के साथ इंडिया की प्राइवेट जो से हैं टाटा ग्रुप की डील होने जा रही है, जो कि प्लेन्स लेने जा रहे हैं, सुनने में आया, खबर ये है। और ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी। क्या समझ रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के साथ उनकी प्राइवेट कंपनियां हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, डील कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उनके पास कौन सी ऐसी पॉलिसी है, उनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके थ्रू वो ग्रो कर रहे हैं? देखें, उनके पास अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, उनके पास बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योर मौजूद है जो काम को समझते हैं। वो कुछ अलहदा एक हट के ना, एक बिजनेस से हट के कुछ वो अच्छा कोई इजाद करते हैं, कुछ अपना नया एक बिजनेस में कोई चीज लेके आते हैं, वो रिस्क लेते हैं। तो हाँ, रिस्क टेकर हैं वो लोग, तो इस वजह से वो तरक्की भी करते हैं। हमारा कोई अब जिनके पास पैसा है, जिनके पास है मनी, लेकिन वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? यहाँ से वैसे ही बाहर चल जाते हैं मोस्टली। ऐसे ही है, वो पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। अगर वो इन्वेस्ट करें, अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट चल सकती है इधर। इन्वेस्टर अगर पैसा लगाए तो पिक कर सकता है चीजों को, लेकिन वो बाहर वाले मुल्कों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे सपोर्ट एक दूसरे को ज्यादा किया जाता है? गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करती है, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट उनके इंस्टीट्यूट हो उन्हें सपोर्ट करती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सच आपके ख्याल में? मैं क्वेश्चन किया। बिल्कुल, मेन वजह यही है कि उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों को सपोर्ट करती है हर किस्म में। अगर कोई बंदा बिजनेस शुरू करता है, कोई जॉब के हवाले से, वो हर किस्म में उनको करते हैं। लेकिन इधर आपने खुद करना है, जो भी करना है। इधर आपको उल्टा, अगर आप कोई दुकान बनाते हैं, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट सबसे पहले अदारे FIA या जो भी। बिल्कुल बिल्कुल, भाई पैसा कहाँ से आया? तो इस वजह से वो कुछ बत्ता घोर हो गए, वाम डरती है, नहीं कोई इन्वेस्ट नहीं करता। असल वजह ये है। हिस्ट्री कैसे आ सकती है? लास्ट में मुझे ये बताएं, कैसे हम भी ग्रो कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ डील कर सकते हैं? कब ऐसा होगा, कैसे ऐसा होगा? सोच बदले। हमारे पास बहुत अच्छे ग्रेजुएट स्टूडेंट मौजूद हैं, अच्छी। वो तो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हमने उनको यूज करना है ना, उनको काम में लाया। अच्छे लीडर हमें चाहिए, उन
नौजवान यंगस्टर को लीडर के तौर पे चुना जाए, वो ही पुराने लीडर और वो ही पुराने बात। तो अब ये अगर ये नेशन आगे जाती है, ये यंगस्टर आगे जाते हैं, तो हम एज अ होल नेशन एक अच्छा कर सकते हैं वर्कआउट, मेरे ख्याल में। ये अच्छा लगा इनसे बात करके। पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान के स्टूडेंट है, वो भी यही राय रखती है कि हमें एक होके और एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो ही शायद पाकिस्तान की भी बेहतरी होगी और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो रिलेशन है वो बेहतर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात से हैरान भी हुए हैं और खुश भी हुए हैं कि इतने बड़े मिशन को जो लीड कर रहे हैं वो एक इंडियन नागरिक है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दोस्तों ये हमारे देश के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि दोस्तों कितने ही लोग उस मिशन में शामिल होंगे, लेकिन जो उसको लीड कर रहे हैं वो हमारे भारतीय नागरिक हैं। तो ये हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो है पाकिस्तानी जो नागरिक हैं, वहाँ की जो आम पब्लिक है भाई, वो अपनी सरकार को भी कोस रही है कि भारतीय सिटीजन तो इतने बड़े बड़े ओहदों पर जाकर वहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है उसने हमें आटा दाल के पीछे ही लगा दिया है। उन्हें तो सिर्फ चिंता है 2 वक्त की रोटी की, कि आज सुबह का खाना तो खा लिया लेकिन शाम का कैसे खाएंगे। क्योंकि महंगाई दर आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है। शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल नीचे गिर चुका है। बिजली पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, रोज़गार नहीं है, घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जो सरकार एक बार सत्ता में आ जाती है वहाँ पर वो 5 साल के लिए तो आम पब्लिक को तो भूल ही जाती है। तो वो इस बात पर हैरान है कि हम क्या किसी मिशन को लीड करेंगे। हमारी सरकार ने तो हमें रोटी की चिंता में ही डाल दिया है कि बस रोज़ कमाओ और रोज़ खाओ, तो हम क्या किसी मिशन को लीड करेंगे। हमारे पास तो अच्छी शिक्षा नहीं है, वही जो 70-75 साल पुराना सिलेबस है वही चला आ रहा है, और उसमें भी यही बताया जा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत ने हमारी जो है ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, कश्मीर पर कब्ज़ा कर रखा है, तो हमें असली मुद्दों से भटका कर रखा है, असली मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाने दिया। और वो ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जनता है वो भेड़ चाल में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। जो उनके हुक्मरान हैं एक बार उन्होंने जो कह दिया बस उसी के पीछे चलते रहते हैं आंखें बंद करके। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है, नुकसान किस चीज़ में है। वो अपनी सरकारों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जिसका नतीजा आज वो भुगत रहे हैं। आज देखिए दोस्तों उनके बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं। मैंने बीच बीच में उनकी वीडियोस देखी हैं उन्हीं के न्यूज़ चैनलों पर। दोस्तों एक भाई साहब रो रहे थे कि मैंने सुबह का खाना तो खाया है, अब पता नहीं कब खाऊंगा, बच्चों को भी एक बार तो खाना खिला दिया है, अगली बार पता नहीं कब खिलाऊंगा। तो ऐसे हालात हैं दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में। तो उनको भाई जागने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में अभी चुनाव होने हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जनता को चाहिए कि एक अच्छी सरकार चुने, ताकि उनके जो नागरिक हैं भाई, उनके देश के जो अगर वैज्ञानिक हैं वो भी किसी मिशन को लीड करें। तो खैर दोस्तों हम तो उसके आने वाले अच्छे वक्त की ही कामना करते हैं। तो खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है, आपको कितनी खुशी है कि चांद पर जाने का जो मिशन है, मंगल ग्रह पर जाने का जो मिशन है, उसको हमारे इंडियन सिटीजन लीड कर रहे हैं। तो इस पर आपको कितनी खुशी है, आप कमेंट करके अपनी अपनी राय दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।